हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों आज से क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री डीएससी 3 के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। मीन्स वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो क्वेश्चंस पेपर से उठा करके लिए हैं जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को मिस ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस देख लोगे ना तो एक बार आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो ऑप्शन तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप तुरंत वहाँ पे क्या कर लोगे, सही कर लोगे, है ना। तो आपको करना क्या है, बस एक एक बार जो है ना ये क्वेश्चंस को देख लेना है, इसके आंसर्स को देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चंस से पूछे गए हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसका भी तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय हरि सिंह किस रियासत के राजा थे। तो भारत के आज़ादी के समय हरि सिंह जो था वो कश्मीर का राजा था। कहाँ का? कश्मीर का राजा था, जिन्होंने बाद में जो है ना कश्मीर को भारत में मिला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय, जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1965 में। ठीक है, लेकिन अगर 1971 में पूछे तो वो अलग थे, है ना। आगे है पंचशील का सिद्धांत किसने दिया। मीन्स पंचशील जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? क्या इंदिरा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, किसने दिया था? ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत जो है ना वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक जो है ना वो किसको माना जाता है? तो मनमोहन सिंह को जो है ना माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं। WTO जो है आपका विश्व व्यापार संगठन, उसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो उसमें से टोटल 164 देश शामिल हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, वही बात आ गया कि भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष मतलब समझते हैं, किसी के गुट में शामिल ना होना, है ना, किसी के गुट में शामिल ना होना। गुट मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए कोई देश के द्वारा कोई ग्रुप बनाया गया है, तो किसी के ग्रुप में शामिल ना होना, किसी देश के बनाए गए संगठन में शामिल ना होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्ष। ठीक है, तो देशों के द्वारा गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन चलाया गया था वो पहला कब चलाया गया था? तो 1961 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1961 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। कारगिल युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध जो है ना दोस्तों 1999 ईस्वी में हुआ था। कब? 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं, तो क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है? पंचशील का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था। कब? 1954 ईस्वी में। ठीक है, देखिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत करेगा, जैसे 29 अप्रैल है, मार्च है, फरवरी है, मई है, तो आपको याद रखना है कि 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को ही क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, आगे है भारत में कश्मीर का विलय कब हुआ। भारत में कश्मीर का विलय कब हुआ था? तो भारत में कश्मीर का विलय 1947 ईस्वी को हुआ था। कब? 1947 ईस्वी को हुआ था। उस समय कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह। ठीक है, आगे है पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में हुआ था। आगे है संपूर्ण क्रांति का नारा
किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो है उसका नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जयप्रकाश आंदोलन जो हुआ था उसका शुरुआत कब हुआ था? तो 18 मार्च 1974 ईस्वी में जो है ना इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसके आगे और भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बताते रहा हूँ कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तलाश में हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, टोटल करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो और सुबह सुबह तक जो है ना, कल सुबह तक आपको VVI क्वेश्चंस का भी लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ठीक है, आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ना औपचारिक रूप से कहाँ से स्थापित हुआ था? तो बेलग्रेड से। कहाँ से? बेलग्रेड से स्थापित हुआ था। ये मैंने ऊपर में भी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कब आयोजित हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक देश के रूप में एक कब बना था? मीन्स बांग्लादेश एक राष्ट्र, अलग राष्ट्र कब बना था? तो 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? कारगिल का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध है वो 1999 ईस्वी में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद का समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद का समझौता हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए थे कोर 13 में, कोर 14 में, DSO 3 में, क्या वो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैच कर रहे होंगे तभी मैं आपको VVI क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन जो है WTO उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था। कहाँ पे? पोखरण के राजस्थान में हुआ था और 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपके टॉप 20 MCQ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेश्चन हो गए तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।